Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is triangles. तो जब भी हम ट्राइंगल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक 3 साइडेड फिगर होती है, ठीक है, जिसके बारे में बहुत सारी चीजें यहाँ पर समझने वाले हैं. तो चलिए देखते हैं क्या टॉपिक है हमारे पास. दैट इज ट्राइंगल, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, एक्सटेरियर इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी. ओके, तो चलिए यहाँ पर आते हैं. तो सबसे पहले आता है हमारे पास ट्राइंगल. अ ट्राइंगल दैट इज मार्क 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी सी ऑन योर नोटबुक and draw all possible segments passing through at least two of 3 points. We obtain the segment AB, BC, CA. These 3 segments form a simple cross curve. This is called triangle. So the given triangle can be named as triangle ABC, BCA, and AC. B triangle BCA, CAB एंड CBA. ओके, तो ये हमारे ट्राइंगल्स के नेम हो गए. तो आपने देखा यहाँ पर 3 लाइन सेगमेंट्स है A B B C एंड C है. तो आप इसका कैसे भी नाम लिख सकते हैं जैसे आप चाहें. सो नेक्स्ट पॉइंट वी आर हैविंग दैट इज वर्टिसेस. In triangle we are having 3 vertices just like vertex A, vertex B and vertex C. Next we are having sides. So triangle has 3 sides. In the given triangle, line segment AB, BC, CA are 3 sides of triangle ABC, just like AB, BC and CA. Okay. Next is angles. A triangle has 3 angles, just like in triangle ABC, the 3 angles are angle A, angle B and angle C, just like angle 1, angle 2, angle 3. और इनके namings हम change भी कर सकते हैं, just like angle BCA, angle ABC and angle ACB. Okay. Next is interior of a triangle and exterior of a triangle. अब देखिए यहाँ पे ट्राइंगल देखेंगे, ट्राइंगल ABC. इसके अंदर हमने कोई पॉइंट देखा है इनसाइड ऑफ ट्राइंगल, दैट इज इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल. और हम इसके आउटसाइड पार्ट में कोई भी मार्क करते हैं लाइक पॉइंट Q, वो ट्राइंगल के बाहर है, दैट इज एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ अ ट्राइंगल. एंड अगर हम ट्राइंगुलर रीजन की बात करेंगे तो जो आपने ट्राइंगल बनाया है जस्ट लाइक ट्राइंगल ABC, जो इंटीरियर पार्ट है, वो क्या हो जाएगा हमारा ट्राइंगुलर रीजन. नेक्स्ट इज कॉन्वेक्स फिगर. तो कॉन्वेक्स फिगर क्या होती है कि जस्ट लाइक आपने कोई भी फिगर बनाई एंड इसमें आपने 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करा, वो क्या है उसकी बाउंड्री के अंदर लाई कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज आवर कॉन्वेक्स फिगर. सो एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल इज नॉट अ कॉन्वेक्स रीजन. चलिए इसी के साथ हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स. तो ट्राइंगल्स में हमारे पास अलग अलग होते हैं. सो अकॉर्डिंग टू साइड्स की बात करें, ठीक है. So the first is scalene triangle. Here we are having no 2 sides of triangle are equal in length. तो आप देखेंगे यहाँ पर AB, BC and CA ये सब क्या होंगी, डिफरेंट लेंथ की होंगी, और ऐसे ट्राइंगल को हम बोलते हैं स्केलिंग ट्राइंगल. ओके. नेक्स्ट वी आर हैविंग आइसोसेलेस ट्राइंगल. अब इस ट्राइंगल में हमें 2 साइड्स इक्वल मिलेंगी और 1 साइड डिफरेंट. जस्ट लाइक यहाँ पे देखते हैं एनी 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल इन लेंथ. हमने देखा AB इक्वल है AC के. इसमें खास बात है एंगल B भी इक्वल होगा एंगल C के. ओके. नेक्स्ट इज आर इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, दैट इज ऑल द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल. सो दैट इज AB, BC एंड AC. अब आपने देखा तीनों की डायमेंशंस क्या है, A मतलब तीनों ही क्या होंगे सेम, और इसके जो तीनों एंगल होंगे, ऑल 3 एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. So next come to according to angle. According to angle means अब यहाँ पर हम एंगल्स के अकॉर्डिंग ट्राइंगल के नेम्स डिसाइड करेंगे, इनको बाइफिकेट करेंगे, वो क्लासिफाई करेंगे. So the first is acute angle triangle. Have all 3 angles acute angle that is less than 90 degree. अगर आपके तीनों एंगल ट्राइंगल के 90 डिग्री से छोटे हैं, just like this is 40 degree and this is 60 degree and here we are having 80 degree. तो तीनों एंगल्स क्या हो गए, 90 डिग्री से छोटे हैं. That means it is an acute angle triangle. Okay. Next is B part. Obtuse angle triangle have only one of 3 angles is more than 90 degree.
तो यहाँ पर देखेंगे दिस इज 120 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 30 डिग्री एंड हियर वी आर हैविंग 30 डिग्री। ओके, तो आपने देखा यहाँ पर एक एंगल क्या है 90 डिग्री से बड़ा है। ठीक है, जैसे ही एक ही एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट इज राइट एंगल ट्राइंगल। हैव एनी ऑफ द थ्री एंगल्स राइट एंगल एंड द अदर टू एंगल्स आर इक्वल। अगर मैंने बोला कि ये 90 डिग्री का है और एक ये 30 डिग्री का है एंड दिस इज ऑफ नो नो 60 डिग्री। ओके, तो ये दोनों एक्यूट एंगल्स हो गए और एक एंगल कितने का होगा 90 डिग्री। दैट इज आर राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, नाउ वी आर हैविंग अनदर टॉपिक दैट इज पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। तो पेरीमीटर बहुत इजी होता है कि आपको क्या करना होता है, सिंपली यू हैव टू सम द साइड्स। सो सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। सो अगर हम यहाँ पर देखेंगे दैट इज पेरीमीटर ट्राइंगल ABC is A plus B plus C. Okay, this is our perimeter, or we can say that 2S, that is twice of semi perimeter. तो S क्या शो करता है सेमी पेरीमीटर। ओके, चलिए नाउ मूव टू आर अनदर पार्ट दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। अगर आप ट्राइंगल्स के थ्री एंगल्स का सम करते हैं तो उनका सम हमेशा कितना आना चाहिए 180 डिग्री। दिस इज आवर एंगल सम प्रॉपर्टी। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, so these are the properties जो हमने यहाँ पर कवर कर लिए। अब हमारी जितनी प्रॉपर्टीज थी वो हम कवर कर चुके हैं। तो अब आ जाता है अपनी एक्सरसाइज पर, दैट इज 13.1। So here we are having question number 1 in the figure given below. State whether the following triangles are scalene triangle, isosceles triangle and equilateral triangle. Okay, तो यहाँ पर आते हैं, देखिए हमारे पास ये 5, 3.5, 3, तो सब अलग है। तो ये क्या हो गया हमारा स्केलिंग ट्राइंगल। ओके, तो यहाँ पे तीनों सब इक्वल है तो दिस इज आर इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। इन द गिवन figure, the measures of some of the angles of a triangle is given. State whether the following triangles are acute, obtuse and right angle triangle. अब देखिए यहाँ पर 90 डिग्री गिवन है, सो दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, सो यहाँ पर 10 डिग्री गिवन है, सो दिस इज आर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो चलिए थर्ड आप लोग बताइए। ओके, सो हियर वी आर एट क्वेश्चन नंबर 3, fill in the blanks. ओके, सो यहाँ से सी पार्ट लेते हैं। द ट्राइंगल विद टू इक्वल साइड इज नोन एज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, सो दिस इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। एफ पार्ट और देखते हैं, दैट इज अ ट्राइंगल विद ऑल साइड्स आर इक्वल इज नोन एज इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, चलिए अब उसके बाद हम आगे चलते हैं और यहाँ से क्वेश्चन पिक करते हैं। ओके, लेट्स पिक क्वेश्चन नंबर 6। सो यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 120 डिग्री एंड द अदर टू एंगल्स आर इक्वल। व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच ऑफ दीज थ्री एंगल्स। ओके, चलिए मैं रफली एक ट्राइंगल बना लेता हूँ। सो यहाँ पर हो गया हमारे पास 120 डिग्री और उन्होंने बोला अगर टू एंगल्स इक्वल है तो मैंने दोनों को क्या मान लिया एक्स। ओके, सो इसका चलिए नेम भी दे देते हैं, लाइक ए बी सी। सो हेयर वी आर हैविंग एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू कितना होगा, दैट इज 180 डिग्री। तो एंगल ए कितना है पर दैट इज 120 डिग्री प्लस एंगल बी कितना है एक्स, एंगल सी कितना है एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी में ही तो होता है कि द सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री।
तो चलिए यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम लिख देते हैं, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, तो दिस इज 120 डिग्री plus x, this is 2x equals to 180 डिग्री। चलिए प्लस में होता जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो इसको करेंगे दैट इज 60 डिग्री, दिस इज 2x। सो दिस इज आवर आंसर। ओके, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग द मेजर ऑफ थ्री एंगल्स आर गिवन, स्टेट वेदर द whether it is possible to form a triangle with these pair of angles or not। तो देखिए अगर हमारे पास थ्री एंगल्स के बने और उनका अगर हम सम करते हैं और 180 डिग्री आता है तो पॉसिबल है, अदरवाइज 180 से ज्यादा आएगा तो भी पॉसिबल नहीं है, कम होगा तो भी पॉसिबल नहीं है। ओके, तो चलिए इसी चेक करने के लिए हम ए पार्ट देखते हैं। लाइक 42, दिस इज 70 एंड दिस इज 68, तो दिस इज 0 कैरी 1 10 80, तो 180 आ रहा है। यस, we can form a triangle by these three angles। अब उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं। सो हमसे यहाँ पे बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो हम यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए बी पार्ट ले लेते हैं या फिर ए लेते हैं, ए ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि डी ई पैरेलल है किसके, बी सी के। सो वी कैन से दैट एंगल x इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड एंगल z इक्वल्स टू 40 डिग्री। ठीक है, क्योंकि पहले लाइन से और ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। ओके, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में बिलोंग करते हैं। ओके, तो ये दो एंगल्स हमें पता चल गए। चलिए अब नेक्स्ट एंगल को फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास आता है एंगल ए। ओके, तो अब हमें y की वैल्यू निकालनी, तो हमें पता है सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 90 डिग्री। अब यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। दैट इज एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z। तो एंगल x इज ऑफ 30 डिग्री, एंगल y इज ऑफ, वो तो हमें निकालना है, एंड एंगल z कितना है हमारे पास 40 डिग्री। तो शुरू करेंगे दैट इज 70 डिग्री से एंगल y आ गया हमारे पास 110 डिग्री। ओके, चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16 ले लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया लाइन सेगमेंट ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टेड हो। तो चलिए हम दो लाइन बनाते हैं ए बी एंड सी डी। तो ये ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिस इज ए बी एंड सी एंड डी। ओके, ए सी इज पैरेलल टू बी डी, ए सी। ओके, तो यहाँ पर हम ए सी को ज्वाइन कर देते हैं, तो ए सी जो है वो पैरेलल है बी डी के। ओके, तो ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, यस, एन एंगल सी ए बी, ये जो एंगल है कितना है 35 डिग्री। एंगल सी डी बी, ये कितना है आपके पास 55 डिग्री। ओके, फाइंड एंगल बी ओ डी।
BOD, हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलिए अब देखिए, ये दोनों साइड्स क्या है, पैरेलल है और ये Z फॉर्म कर रहे हैं। अगर आपको ध्यान होगा कि पैरेलल दिस, तो यहाँ पर जो एंगल होगा वो कितना होगा, 35 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं एंगल DBO इक्वल्स टू 35 डिग्री, जो किसके इक्वल था, एंगल OAC के। और इसको हम बोल सकते हैं ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, सो अब हम यहाँ पे लेंगे इन ट्राइंगल OBD एंगल ODB प्लस एंगल DBO प्लस एंगल BOD इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ओके, तो चलिए हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अब देखिए एंगल ODB कितना है, 55 डिग्री। एंगल DBO कितना है आपके पास, 35 डिग्री। एंगल BOD कितना है आपके पास, ये तो हमें फाइंड आउट ही करना है, दैट इज 180 डिग्री। चलिए इसके बाद देखेंगे यहाँ पर 30, 50, 80, 90 डिग्री। सो एंगल BOD कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। सो एंगल BOD is equals to 90 degree. That is your answer. Okay, simple था, है ना? So next here we are having exterior interior opposite angles of a triangle. Okay. तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, that is exterior angle, that is if the side BC of triangle ABC is produced to form ray BD. Okay, then angle ACD is a parallel exterior angle of triangle ABC. अब देखिए हमने एक एक्सट्रीम एंगल लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी ये वाला एंगल होगा या ये वाला एंगल होगा, ये दोनों क्या फॉर्म करेंगे, हमारे एक्सटीरियर एंगल। ओके ओके, सो नेक्स्ट इज इंटीरियर अपोजिट एंगल्स एंड इंटीरियर एडजेसेंट एंगल्स। ओके, तो देखिए ट्राइंगल ABC में एट C पर हमने एक्सटीरियर एंगल्स बनाया था, एंगल ABC एंड BAC and ABC are called interior opposite angles. ABC this one and ACB this one. ये क्या होगा, interior opposite angles. Okay. Then interior adjacent angles just like ACD and BCE. तो ये दोनों क्या हो गए हमारे इंटीरियर एडजेसेंट एंगल्स, और इनको हम क्या बोल सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इफ अ साइड ऑफ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस, द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ठीक है। वो कैसे? अब देखिए यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल है हमारा 4, तो एंगल 4 का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल 1 एंड एंगल 2 पे। तो इसलिए बोला जाता है एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू द सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। तो यही हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी अभी तक। सो हमने फिर से अपनी जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज थी वो कंप्लीट कर ली। तो उसके बाद हम आ चुके हैं अपनी एक्सरसाइज पर, दैट इज 13.2। क्वेश्चन नंबर 1, इन द फिगर ACX इज एन एक्सटीरियर एंगल और triangle ABC, that is the interior opposite angles। तो वो क्या हो जाएंगे हमारे, these two। तो हम यहाँ ले सकते हैं एंगल ABC एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल ACB। इंटीरियर एडजेसेंट एंगल्स और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स भी होते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो इंटीरियर एडजेसेंट एंगल्स में हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, दैट इज
एंगल ए सी बी और इस एंगल ए सी एक्स। ओके, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। ओके, इसमें हमें बोले गए थे एक्सटीरियर एंगल ऑब्टेन ऑन प्रोड्यूसिंग द बेस ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल हमने यहाँ पर बनाया, just like A, B, C, and this is D. Exterior angle of a triangle obtained on producing the base of a triangle both ways. ओके, हमने दोनों साइड से इसको एक्सटेंड करा है। ओके, चलिए, तो इधर लिख लेते हैं हम E। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 96 डिग्री एंड दिस इज ऑफ 128 डिग्री। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। अब देखिए, स्ट्रेट एंगल है तो ये एंगल कितने का होना चाहिए? 180 डिग्री। सो यहाँ पर बोल सकते हैं ई बी सी इज अ स्ट्रेट लाइन। So we can say that in okay, so we can say that angle EBA plus angle ABC equals to 180 डिग्री। तो अगर ये 96 डिग्री, ठीक है, तो ये कितने का हो जाएगा? अब इसको इसमें से माइनस कर देते हैं। ओके, तो हमारे पास आ गया ये एंगल कितने का आ गया? 84 डिग्री। चलिए इसको नीचे ले लेते हैं सेकंड पार्ट के लिए। ओके, अब हमें यहाँ पर ये वाला इंटीरियर एंगल निकालना है और सी निकालना है। ऐसे ही हम सेम यहाँ पर कर सकते हैं लीनियर पेयर से। एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इक्वल्स टू 180 डिग्री और यहाँ पे बोल सकते हैं लीनियर पेयर। सो ए सी बी तो हमें निकालना है और ए सी डी हमारे पास कितना गिवन है? 128 डिग्री। माइनस करेंगे तो दिस इज 60 एंड दिस इज 52 डिग्री। ओके, तो चलिए इसको और नीचे ले आते हैं और ये एंगल हो गया हमारा 52 डिग्री। अब हम इसमें एक्स्ट्रा एंगल प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं और एंगल सम प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। तो हमें पता है एक्स्ट्रा एंगल पे जो एक्स्ट्रा एंगल जो होता है वो अपोजिट टू इंटीरियर एंगल से इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा एंगल प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं, दैट इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ओके, चलिए तो यहाँ पर देखेंगे दैट इज एंगल ए बी ई इक्वल्स टू एक ये वाला एंगल जिसको हम बोलते हैं एंगल बी ए सी प्लस और एक ये वाला एंगल दैट इज जिसको हम बोलेंगे ए सी बी। वो किसके होगा? एक्स्ट्रा एंगल के इक्वल होगा। तो ये तो हमें पत निकालना है, दैट इज एंगल थे, और ये हमें पता है कितना है? 52 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे
सो ए प्लस में रह जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। सो वी आर हैविंग 44 डिग्री इक्वल्स टू एंगल ए। ओके, तो हमारे पास तीनों एंगल्स आ चुके हैं जो हमें निकालने थे। एक हो गया 44 डिग्री, एक हो गया हमारा 52 डिग्री, और एक हमने यहाँ पे निकाला था 84 डिग्री। ओके, चलिए, सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, यहाँ से क्वेश्चन पे कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। So here we are having a triangle ABC is produced at the point D। अब देखिए तो सिमिलर सा हो गया, चलिए इसके बाद हम पर फिगर वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ से ले लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 ए पार्ट। अब देखिए यहाँ पे एंगल एक्स और एंगल वाई के लिए बोला गया निकालने के लिए। सो देखिए, अगर मैं देखूँ कोई एक्सट्री एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे एंगल एक्स है जो हमारा एक्सट्री एंगल है, वो इन दोनों अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा, है ना। वी कैन सी दैट एंगल एक्स इक्वल्स टू एंगल ए प्लस एंगल बी, दैट इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। यहाँ पे एंगल एक्स तो हमें नहीं पता, वो क्यों हुआ तो फाइंड आउट करना है। एंगल ए कितना है हमारा, दैट इज 50 डिग्री, ये रहा हमारा। एंड एंगल बी कितना हमारा 60 डिग्री। इसको सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 110 डिग्री। ओके, चलिए, उसके बाद हम एंगल वाई निकालना है। तो देखिए, अगर हम इस ट्राइंगल को देखें जस्ट लाइक दिस, एक ट्राइंगल फॉर्म हो गया, उसको एक्सटेंड करेंगे तो वाई क्या हो गया हमारा एक्सटीरियर एंगल। सो वी कैन से दैट एंगल वाई इक्वल्स टू एंगल एक्स प्लस 30 डिग्री। अगेन प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी, दैट इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो अब देखिए एंगल एक्स अभी हमने निकाला, दैट इज 110 डिग्री, और दिस इज 30 डिग्री, तो दिस इज 140 डिग्री। ओके, सिंपल था। चल, अब आते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर, दैट इज ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। देखिए, ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी में सबसे अच्छी खास बात ये होती है कि आपको यहाँ पर साइड्स को देख के पता चल जाता है कि हम ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हैं या नहीं। उसके लिए हमें क्या बोला गया है, दैट इज द प्रॉपर्टी सेज द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। सो बी प्लस सी करेंगे इज ग्रेटर देन ए प्लस बी करेंगे दैट इज ग्रेटर देन सी, ए प्लस बी करेंगे दैट इज ग्रेटर देन बी। ओके, तो ये ही बस हमें चेक करना है। तो बहुत ही सिंपल है, हमारे पास यहाँ पर 3 क्वेश्चन हैं। तो चले, हाँ, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं सी पार्ट, ले लेते हैं चेक करने के लिए क्या ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है या नहीं। ठीक है, तो चलिए इसको हम ए बोल देते हैं, बी सी। तो चलिए ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी होना चाहिए, या फिर बी प्लस सी इज ग्रेटर देन ए होना चाहिए, या फिर ए प्लस सी इज ग्रेटर देन बी होना चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई हो जाते हैं तो ट्रायंगल फॉर्म होगा, अदरवाइज नॉट। तो चलिए पहली कंडीशन देखते हैं, दैट इज 368। दिस इज 368, हमने 8 करा, 9 इज ग्रेटर देन 8, वेरी गुड, तो ये फुलफिल हो गई। अब उसके बाद यहाँ पे देखते हैं 6 प्लस 8, और ये कितना था हमारा 3। ओके, 6 प्लस 8 का दैट इज 14 इज ग्रेटर देन 3। सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल हो गई। अब चलते हैं थर्ड पर, दैट इज ए कितना था हमारा 3, सी था हमारे पास 8, और बी कितना था हमारे पास 6। ऐड करेंगे दैट इज 11 इज ग्रेटर देन 6। तो ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई। सो वी कैन से दैट वी कैन फॉर्म a triangle by these 3 dimensions. Okay,
तो हम इससे ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हैं। आप बोलोगी यस सर, यस ट्राइंगल इज पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर, दैट इज इन ट्राइंगल। ओके, इन ट्राइंगल ABC, एंगल A is 100 degree, एंगल B is 35, एंगल C is 45 डिग्री। तो हमसे यहाँ पे पूछा गया है दैट इज नेम द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, सो देखिए यहाँ पे एंगल A हमें कितना बोले गया है, दैट इज 100 डिग्री। तो ये एंगल B है हमारे पास 35 डिग्री एंड एंगल C इज 45 डिग्री। ओके, तो चलिए आप लोग मुझे यहाँ पर बताइए कि स्मॉलेस्ट कौन सी साइड होगी। देखिए जो सबसे बड़ा एंगल है उसके अपोजिट साइड क्या होगी, सबसे लार्जेस्ट। तो यहाँ से हमें मिली लार्जेस्ट साइड, जो कि कितनी होगी हमारी BC। एंड स्मॉलेस्ट एंगल क्या है हमारे पास B, उसके अपोजिट क्या है हमारे पास AC। सो स्मॉलेस्ट साइड हो गई हमारे पास दैट इज AC। ओके, सो आई होप इसके साथ हमारे सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।